गुड मॉर्निंग ऑल। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में अनुलेखन की प्रक्रिया जो है वो कैसे होती है वो हमें देखना है, क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में देख लिया और अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। उससे पहले हम देखते हैं कि एक यूकैरियोटिक स्ट्रक्चरल जो जीन होता है वो क्या होता है और उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। यूकैरियोटिक स्ट्रक्चरल जीन वह जीन होता है जो प्रोटीन बनाने की क्षमता रखता है, जो एक्सप्रेस होकर के ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा मैसेंजर आरएनए बनाता है, और वही मैसेंजर आरएनए जो है वो न्यूक्लियस में प्रोसेस होता है, प्रोसेस्ड होता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, मॉडिफिकेशन होता है उस आरएनए का, उसे कहते हैं आरएनए मॉडिफिकेशन। और उसकी भी 4 स्टेप है, आगे पढ़ेंगे। ये मॉडिफाई होकर के, क्योंकि ये हेट्रोजेनस आरएनए होता है, इसे एचएन मैसेंजर आरएनए कहते हैं हम। वो एचएन मैसेंजर आरएनए मॉडिफाई होगा न्यूक्लियस में ही, न्यूक्लियोप्लाज्म में ही, फिर वो न्यूक्लियस के या केंद्रक के छिद्र से होता हुआ बाहर आएगा केंद्रक द्रव्य में, और केंद्रक द्रव्य में आकर के ये क्या करेगा, इसमें कोशिका द्रव्य में आकर के यहां पर ये सिंथेसिस करेगा। किसका सिंथेसिस? प्रोटीन का ट्रांसलेशन होगा, अनुवादन होगा। तो अभी हम स्ट्रक्चरल जीन की बात कर रहे हैं, और ये स्ट्रक्चरल जीन के 2 मेन पार्ट होते हैं, एक तो कोर प्रमोटर और एक रेगुलेटरी एलिमेंट्स। ठीक है, कोर यानी कि वो प्रमोटर रीजन होता है, रेगुलेटरी यानी कि जिसको रेगुलेट करने वाला पोर्शन होता है उस पूरे जीन को। और पहले भी हम बात कर चुके हैं कि यूकैरियोटिक जीन जो होता है मोनोसिस्टेमिक होता है। तो जब हम कोर प्रमोटर की बात करते हैं तो वहां पे एक बॉक्स होता है, इसे कहते हैं टाटा बॉक्स। कौन सा बॉक्स? टाटा बॉक्स, जो हमने पहले बात की थी। वह बॉक्स जो ये निर्धारित करता है कि आरएनए पॉलीमरेज जब आकर के इस पे जुड़ेगा तो ट्रांसक्रिप्शन +1 से ही स्टार्ट होगा, जहां से जीन स्टार्ट हो रहा है। और रेगुलेटरी एलिमेंट्स जिसमें 2 टाइप की सीक्वेंस होती है, एक तो एनहांसर, एक साइलेंसर। एनहांसर का मतलब ये है कि ये सीक्वेंसेस उस ट्रांसक्रिप्शन को एनहांस करती है, उसको स्टिमुलेट करती है, उसको प्रेरित करती है। और साइलेंसर सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है जो ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करती है, उसका संदमन करती है। तो ये एक यूकैरियोटिक स्ट्रक्चरल जीन की पोर्शन है, उसकी स्ट्रक्चर है। अब जो कोर प्रमोटर रीजन है यूकैरियोटिक जीन का, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहां यदि हम देखें कि यहां पे ट्रांसक्रिप्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये +1 रीजन है। तो +1 रीजन जैसे हमने पहले भी बात की थी, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, और ये आगे 5 to 3 डायरेक्शन में पूरा स्ट्रक्चरल जीन है। उसके पीछे जो हम देखते हैं यहां पर ट्रांसक्रिप्शन के ये -25 रीजन पर टाटा बॉक्स है, ये कोर प्रमोटर का पार्ट है। तो टाटा बॉक्स जो है वो यूकैरियोट्स में टाटा बॉक्स कहते हैं, प्रोकैरियोट्स में पिब्नो बॉक्स कहते हैं, जो -10 रीजन पे होता है, और यहां पे -25 रीजन पे प्रमोटर में टाटा बॉक्स होता है। इस बॉक्स की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि आरएनए पॉलीमरेज इस पे आकर के जुड़ेगा, तभी जाकर के ये +1 से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो पाएगा। नहीं तो क्या है, यदि टाटा बॉक्स नहीं होगा तो फिर क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज जहां भी जुड़ेगा वहीं से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देगा। तो आधा अधूरा जो है इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है। और इससे आगे -50 से लेके -100 के बीच में जो सीक्वेंसेस होती है वो जीसी और केट बॉक्सेस, स्पेशली बॉक्सेस पाए जाते हैं, जहां पर जीसी सीक्वेंसेस होती है, जीसी बॉक्स होता है और केट बॉक्स होता है। ये कॉमन लोकेशन होती है जहां पर रेगुलेटरी एलिमेंट्स पाए जाते हैं। 3 स्टेप है। पहली स्टेप इनिशिएशन, ठीक है, दूसरी स्टेप एलोंगेशन और तीसरी टर्मिनेशन। तो 3 स्टेप इनिशिएशन, जिसमें इनिशिएटर कॉम्प्लेक्स बनता है, ओपन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, आरएनए पॉलीमरेज जाकर के उस रीजन पे जुड़ता है प्रमोटर रीजन में, और डीएनए जो होता है बबल में इसका ओपन होता है, आरएनए पॉलीमरेज डबल स्ट्रैंड डीएनए को अलग करता है, फिर टेम्पलेट स्टेट पे आरएनए का सिंथेसिस स्टार्ट होता है। और ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो इनिशिएशन प्रोसेस स्टेप के अंदर ही होता है। एलोंगेशन में नया आरएनए पूरा ट्रांसक्रिप्ट होता है, 5 to 3 डायरेक्शन में होता है, पूरा जीन ट्रांसक्रिप्ट होगा। जो ही आरएनए पॉलीमरेज लास्ट में टर्मिनेटर एंड पे पहुंचता है, सीक्वेंस पे पहुंचता है, तो वहां पर ये अलग हो जाता है टेम्पलेट स्टेट से, उसे कहते हैं टर्मिनेशन। तीनों प्रोसेस, सबसे पहले हम इनिशिएशन देखते हैं। तो जनरल जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होते हैं इसमें भाग लेते हैं, टीएफ यानी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भाग लेते हैं। ये प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में नहीं होता है।
तो इनिशिएशन प्रोसेस में जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भाग लेते हैं, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी आकर के जुड़ता है। कहां पे जुड़ता है? टाटा बॉक्स पे आकर के। टाटा बॉक्स पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी आकर के सबसे पहले अटैच होता है, ठीक है। और टाटा बॉक्स ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी जो होता है उसके पास में आकर के जुड़ता है बी, वो बी जुड़ेगा। अब डी जो है ये बनता किससे? ये बनता है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन से, टीबीपी, और उसके साथ में दूसरे एसोसिएट फैक्टर्स जो होते हैं उससे मिलकर बना होता है। इसीलिए ये रिकॉग्नाइज करता है टाटा बॉक्स को जाकर के। तो प्रमोटर जो होगा यूकैरियोट का, उसके टाटा बॉक्स पे जुड़ने के लिए सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी जाके जुड़ेगा। क्यों डी इसलिए जुड़ेगा? क्योंकि वो बना हुआ इसी टीबीपी से, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन से बना हुआ, वो जाके उसको आइडेंटिफाई कर लेगा और डी जुड़ेगा तभी आकर के बी जुड़ेगा, ठीक है। और बी एक्चुअल में क्या करता है कि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो होता है उसको इस कोर प्रमोटर से जुड़ने के लिए एबल बनाता है, उसको योग्य बनाता है, ठीक है। तो जब बी जुड़ेगा तब जाकर के आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है, जो मैसेंजर आरएनए का निर्माण करता है, वो प्रमोटर से आकर के जुड़ता है और इसके साथ ही वो प्रमोट करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ को वहां पर के आकर के जुड़ने के लिए। तो 3 फैक्टर आकर के जुड़ते हैं आरएनए पॉलीमरेज जब आकर के जुड़ता है, सबसे पहले डी, उसके बाद बी, और बी जोड़ता है एफ को, तब जाकर के आरएनए पॉलीमरेज सेकंड आकर के इससे जुड़ जाता है। अब एफ जो होता है उसका काम क्या होता है कि एफ जोड़ता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को, ठीक है। एफ जुड़ जाएगा, एफ जोड़ता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को, और इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो जोड़ के रखना इसको बी को, इट्स एबिलिटी टू बाइंड टू ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी को जोड़ के रखता है और कोर प्रमोटर को। इसलिए बाद में जो है ई और एच जो होते हैं वो इसमें निकल जाते हैं। एच भी आकर के जुड़ता है, वो भी बाद में जाकर के निकल जाता है, उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। तो ये जो है सबसे पहले हम बात करें इसकी ई की, इसके बाद कि ई का रोल क्या होता है, क्योंकि ई भी आके जुड़ता है। ई का मेन रोल होता है कि फॉर्मेशन या फिर मेंटेनेंस करना ओपन कॉम्प्लेक्स का, ओपन कॉम्प्लेक्स को बनाने में या उसको बन गया तो उसको मेंटेन करने का मेन जो रोल होता है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई का होता है। और एच जो होता है ये एक ऐसा मल्टी सब यूनिट प्रोटीन होता है जिसका कई सारे रोल होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो हेलिकेज एंजाइम की तरह काम करता है। ये इसका काम होता है हेलिकेज एंजाइम की तरह पहला काम करना, ठीक है, यानी कि ब्रेक करना बॉन्डिंग्स को। दूसरा होता है कि ओपन कॉम्प्लेक्स को बनने के लिए प्रेरित करने का काम जो होता है वो भी यही करता है। साथ ही साथ इसकी कुछ ऐसी सब यूनिट्स होती है जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है उसकी एक डोमेन होती है जिसे सीटीडी कहते हैं। ये सीटीडी कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन कहलाता है, ये कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन। इसका फास्फोराइलेशन करना, डीफास्फोराइलेशन, ये सारा प्रोसेस जो होता है वो जिसमें एच का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो एच जो है वो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और जब एफ जुड़ जाता है तो बाकी तीनों फैक्टर जो होते हैं बाद में निकल जाता है। एक और इंपॉर्टेंट जो मल्टी सब यूनिट जो है कॉम्प्लेक्स होता है जिसे कहते हैं मीडिएटर। ये मीडिएटर जो है इसका मुख्य काम ये होता है कि ये एक्चुअली जो प्रभाव होते हैं रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो जुड़ते हैं जो कि आरएनए पॉलीमरेज के फंक्शंस को प्रभावित करते हैं, उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं, तो उसको ये प्रभावित करता है, उसको जोड़ने का काम करता है। तो ये जो है मीडिएटर का काम होता है। अब इलोंगेशन, ये ओपन कॉम्प्लेक्स हो गया यानी कि स्टार्ट हो गया। देन इलोंगेशन जिसके अंदर 5 to 3 डायरेक्शन में आरएनए का सिंथेसिस होता है, वो भी टेम्पलेट स्टैंड पे होता है। और यहां पर सारी प्रोसेस लगभग सेम होती है। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ट्रांसक्रिप्शन एलोंगेशन होता है वही सेम एलोंगेशन जो है वो यहां पर भी होता है। और यहां पे बस अंतर इतना है कि डीएनए में थाइमिन होता है और यहां पे यूरेसिल होता है। अब इसमें टर्मिनेशन जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट है यूकैरियोट से, कि जो टर्मिनेशन प्रोसेस यानी एंड में जो होता है वो होता है पॉली एडिनाइलेशन, यानी कि पॉली ए एडिन जो होते हैं वो बहुत सारे जाकर के एंड पे उस पे होते हैं ट्रांसक्रिप्ट पे। तो ट्रांसक्रिप्शनल टर्मिनेशन जो आरएनए का होता है वो होता है 3 एंड पे, और 3 एंड पे क्या होता है वहां पर पॉली एडिनिन की जो है एक सीक्वेंस पाई जाती है, इसे पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस कहलाती है। वो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए स्टार्ट कोडन और लास्ट में सीक्वेंस होती है, ये टर्मिनेशन सीक्वेंस होती है, इसे पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस कहते हैं। तो जो ही आरएनए पॉलीमरेज वहां तक पहुंचता है देन इसका टर्मिनेशन होता है और यहाँ पे ये अलग हो जाते हैं। तो पॉली ए सीक्वेंस होती है जो कि वीक होती है, देन यहाँ पे ये
सेपरेट हो जाता है और टर्मिनेशन हो जाता है। तो ये जो है टर्मिनेशन, ये यूकेरियोटिक टर्मिनेशन होता है। प्रोकैरियोट्स में जहां रो प्रोटीन या रो डिपेंडेंट या रो इंडिपेंडेंट जिसमें हेयर लूप बनती वैसी स्ट्रक्चर होती थी, लेकिन यहां पर स्पेसिफिक पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस के कारण ट्रांसक्रिप्शन का एंड होता है या टर्मिनेशन होता है। तो यहां भी प्रो और यू के अंदर हम डिफरेंस एक अलग चैप्टर में करेंगे, लेकिन यूकेरियोटिक जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ये ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि वहां पे केंद्रक आवरण नहीं होता है। तो दूसरी अंतर ये भी आता है कि प्रोकैरियोट जो है वहां पर ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ओपन होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, राइबोसोम भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन यूकेरियोट्स में ऐसा नहीं होता है, वहां पे अलग से जाकर के ट्रांसक्रिप्शन बाहर साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होता है। तो ये आज का चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।